अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर अब्जीशान उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत खुश आमदीद। कल हमारी मुलाकात हुई, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की और आज ईद का तीसरा दिन है। आज भी बहुत सारी बातें डिस्कस करने को हैं, लेकिन कुछ संजीदा गुफ्तगू भी आज हम शामिल करेंगे बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की बेहतरी के ऊपर बात करना। तो ईद का दिन यकीनी तौर पर आज घरों में मनाया जा रहा होगा, तीसरा दिन है और कल से मामूल के मुताबिक जो है वो सारी रूटीन वापस आ जाएगी। यकीनन आज का दिन भी एक वेकेशन हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही मसरूफियात और वही तमाम रूटीन। क्रिकेट साथ साथ चल रही है, टूर्नामेंट जारी है। आज यूएसए साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे, मैच होगा। देखते हैं कि यूएसए किस तरह से क्या परफॉर्मेंस देता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बिकॉज इससे पहले यूएसए ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, मगर अब मुकाबला डिफरेंट हो सकता है। जी बिल्कुल, मीरब और पीसीबी की चेयरमैन सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके अपने प्लेयरों पे उनका बस नहीं चलता। जिसका दिल चाहता है वो वापस आ जाता है और जिसका दिल चाहता है स्टे करता है। तो ये पहले ये डिकोरम तो सेट करें ना कि आप थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टनेस करें। अब सर्जरी की बात करते हैं, ये बस आपका चल नहीं रहा है। नहीं, यूएसए का एक बार फिर चांस है कि एक और टेस्ट प्लेइंग नेशन को जो है वो अपसेट करे। साउथ अफ्रीका के साथ आज मैच होगा और देखते ये है, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि साउथ अफ्रीका अनबीटेबल है और बहुत चैलेंजिंग होगा इनके लिए। लेकिन सुपर 8 में आना इनके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने पछाड़ा तो वो सबके सामने है। लेकिन खैर सुपर 8 आगे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा और हमें जो है बीइंग अ पाकिस्तानी ये तहम्मुल के साथ सारी कवरेज करनी होगी। और आप भी परेशान ना होइएगा क्योंकि आप परेशान हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद परेशानी का लेवल जो है वो तो ऑलरेडी कम हो गया, क्योंकि परेशानी तो उस सूरत में होती है पाकिस्तान खेल रहा होता और हम ये परेशान होते कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। यूएसए वाले मैच में तो ऐसे ही आपकी भी सिचुएशन सबके सामने थी, मेरी भी बहुत थी, डाउन थे, लेकिन फाइनली हो गया। बस एक ड्रिप थी, वो लग गई हमें। अब सिचुएशन जो है वो जारी है। पाकिस्तान की प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं, कैप्टनसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फैसले इस टूर्नामेंट में हमने देखे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे खास पैनलिस्ट हाफिज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, ईद का तीसरा दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज साहब, सबसे पहले मैं एक चीज़ से बहुत सुबह की मैं उसके अंदर एंगेज्ड हूँ। मैं देख रही हूँ कि केन विलियमसन ने कैप्टनसी को खैराबाद कह दिया। न्यूजीलैंड टूर्नामेंट का पार्ट ना बन सका और न्यूजीलैंड के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है कि एक अच्छी टीम, एक बहुत अच्छा खेलने वाली टीम अपसेट्स का शिकार भी हुई। कहीं ना कहीं ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस ना पेश कर पाई कि टूर्नामेंट का हिस्सा रहते और बाहर हो गए। गो कि आप देखें कि लास्ट मैच उनका बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद केन विलियमसन ने ये फ़ैसला दिया, ये रद्द-ए-अमल दिया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, और अगर हम इसको रिलेट करते हैं अपने पाकिस्तान के कप्तान के साथ, तो क्या फ़र्क नज़र आता है हमें सोच में? देखिए, पाकिस्तान के कप्तान को तो वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया और केन विलियमसन वर्ल्ड कप से पहले ही अपनी टीम के कप्तान थे। बिल्कुल। उनके हाथ तसलसल था वो, और उनको बोर्ड ने नहीं कहा कि हमने आपको हटाया और हम आपको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो जो फ़र्क है वो तो दो मुख्तलिफ़ मुआशरों का फ़र्क है, दो मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचने वालों का फ़र्क है, मुख्तलिफ़ तरीके से ज़िंदगी को परखने वालों का फ़र्क है, एहसास ज़िम्मेदारी है। और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी मुल्क के लिए आप जो समझते हैं कि क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सोचने के अंदाज़ का फ़र्क है। पाकिस्तान में तो सिर्फ बाबर ही नहीं, कभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि वो अपने वक्त के लिए छोड़ना चाहते हैं इन वक्त पर। हाँ। तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में न सिर्फ खेल को बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी उनकी सोच मुख्तलिफ होगी जो इस मौका पर उन्होंने फ़ैसला किया। हालांकि ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी उनके बारे में, न्यूजीलैंड की टीम के बारे में ये राय थी कि शायद इनके लिए मुश्किल होगा कैरेबियन में खेलना, चूँकि पिचेज़ उनके लिए उतनी ज़्यादा साजगार नहीं है, वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है वहाँ पर सुपर 8 में जाना। इसके बावजूद उनमें से किसी ने नहीं कहा कि पिच ख़राब है, या किसी ने नहीं कहा कि हम तैयार नहीं थे, या किसी ने कहा कि हमारी फास्ट बॉलिंग नहीं चली, या हमारे स्पिनर्स नहीं चले, या हमारे बैटर्स नहीं चले। आखिर में आपको ज़िम्मेदारी लेना पड़ती है, और वो केन विलियमसन ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आइंदा लेने से माजरत की है। हाँ। आप देखते हैं कि क्या क्रिकेट ज़रा मुख्तलिफ, एक छोटा सा मुल्क है, महदूद प्लेयर्स का पूल है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी स्टेबल टीम है। जब आप इवन बायलैटरल की जब बात करें, टेस्ट किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप बात करते हैं ना, तो वो हर फॉर्मेट में
आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, नताइज भी उनके अच्छे रहते हैं। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल भी उन्होंने खेला। आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप का भी फ़ाइनल खेला, 2022 के वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप के भी वो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। तो आप उनकी तारीख़ देखें तो उसकी कोई वजह तो होगी ना, खेल की समझ-बूझ की, खेल के शऊर के हवाले से, अपने टैलेंट को निखारने और उनको मौक़े देने के एतबार से, और तब्दीली कब कहाँ किसको तब्दील करना है। हाँ। तो वो बाकायदा तौर पर खेल की समझ-बूझ का जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत है कि आप समझते कैसे हैं खेल को। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बेहतर समझा होगा, ये भी देख रहे होंगे ना कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जा रही है आने वाले दिनों में, और क्या वो अपनी टीम में किसी एक बासलाहियत खिलाड़ी का जो इस दौरे हाज़िर की उस क्रिकेट के मुताबिक खेल सकता है, बड़े शॉट्स के साथ, हाई स्ट्राइक रेट के साथ। तो कहीं केन ये सोच रहे हो कि उसका रास्ता तो नहीं रोक रहे, तो ठीक है, बेहतर ये है कि फिर जो मेरे से ज़्यादा बेहतर खेल सकता है इस जगह पर हो सकता है उन्होंने जगह खाली की हो। अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को भी देख रहे होंगे कि मुझे आगे कितनी देर क्रिकेट खेलनी है। मैंने अगर T20 नहीं खेलना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अपनी टीम की नुमाइंदगी करनी है दूसरे फॉर्मेट्स में, तो करियर लंबा करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई एक खिलाड़ी इनफरादी तौर पर सोच सकता है। लेकिन उन्होंने जाते साथ ही जो काम किया, मुल्क वापस पहुंचते साथ ही, ये तो ये फौरी तौर पर आपको ये लगता है कि यार उन्होंने कहा ठीक है मैं शायद इस टीम में फ़िट नहीं हूँ, या मेरी इस टीम में जगह नहीं बनती है, या ये ज़िम्मेदारी है बैसियत कप्तान कि मेरी टीम सुपर 8 में भी नहीं जा पाई है, तो फिर मुझे नहीं रहना चाहिए इस टीम के साथ। अच्छा इमरान भाई, आपको नहीं लगता कि टैलेंट हंटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें लैग बिहाइंड है? क्योंकि आप देखें कि इंडिया जो है फॉर इंस्टेंस के 30-35 प्लेयर्स का पूल बनाया हुआ है, उसी में से खेपते आ रहा है और उसमें से सिलेक्शन होती है, प्रॉपर होती है। यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? इंडिया के पास 30-35 का पूल का प्लेयर्स का पूल नहीं है, उनके पूल जो है वो इससे बड़ा है। पूल से मुराद क्या होती है कि आपके पास सिर्फ 30-35 हैं या 25-30 हैं या 15-20 हैं, जी। तो आप इन्हीं में देख रहे हैं। जो क्रिकेट होती है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो पूल तो यही है ना प्लेयर्स का। तो या तो आप जो आपका हाईएस्ट लेवल का पूल है आप वो बना लें कि हम ये 15-20 हैं, ये जैसे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 30-35 खिलाड़ियों को, तो ये आपका पूल है एक, ठीक है। लेकिन आप उससे बाहर नहीं कहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद उन सबको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया का जो प्लेयर्स का पूल है वो तो ज़्यादा है। वो तो टाइम उन्होंने 2 टीमें बना ली थी, एक वहाँ पर टेस्ट मैच खेल रही है इंग्लैंड में, एक श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस खेल रही है। तो अगर आप उनको देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट मैच के लिए किसी को ज़रूरत होगी तो उनके पास उसका मुतबादिल मौजूद होगा अगर उन्होंने इंडिया से भेजना है, और अगर श्रीलंका में किसी को वनडे टीम में किसी को मुतबादिल की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी भेजना है। तो एट टाइम 2 टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लेयर्स की तादाद अच्छी खासी है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए होंगे, ये सारे का सारा इसका इन्हिसार है कि आप कैसे अपनी क्रिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, किस फॉर्मेट में किसको आप कितना मौका दे रहे हैं, कौन किसके लिए कितना अहल है, कितनी इसके ऊपर ज़्यादा वसी तनाज़ुर में बहस होती है, कितना आप लोगों को ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएँ और अपनी सलाहियतों का इजहार करें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट आप देख लें कैसी होती है, इंग्लैंड के नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी हैं जो उनकी फ़र्स्ट क्लास में या काउंटी है, जो भी उनकी ग्रेड क्रिकेट है, जो उनकी है क्लब क्रिकेट है, जो उनकी काउंटी क्रिकेट है, जो उनकी अब मेरे ज़हन से फौरी तौर पे नाम निकल गया है। इंग्लैंड की एक काउंटी क्रिकेट है, काउंटी के नीचे माइनर काउंटी खेलती है उनकी, ठीक है, डिवीजन 2 उनका एक डिवीजन 2, ठीक है, वो नीचे उनकी एक पूरे का पूरा प्रोसेस है, उसमें जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास भी जैसे अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, फिर पैटर्न्स ट्रॉफी हो रही है, फिर वनडे कप हो रहा है, तो ये हर किसी का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो खेलते हैं। आप उसको कितना फैसिलिटेट करते हैं, क्वालिटी को कितना बेहतर बनाते हैं, वहाँ पर आपके मैच ऑफिशल्स क्या हैं, अंपायरिंग कैसी होती है, रेफरीज़ कैसे हैं, उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं, जो ग्राउंड है
पिचेस हैं, आप पूरे सीज़न में उनको किस तरह से तैयार करते हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में आप ड्रॉप इन पिचेस का देख रहे हैं कि स्कोप फ्यूचर में? और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न को फॉलो किया गया था 2019-20 में, 6 टीमें जो है वो श्रिंक कर दी गई थी 6 टीमों पे, तो उसने कितना इम्पैक्ट किया, कितना बेड़ागर्क किया पाकिस्तान क्रिकेट का? देखिए बात यह है कि ड्रॉप इन पिचेस वाली बात, अगर ड्रॉप इन पिचेस की पाकिस्तान में ज़रूरत ही क्यों है? ड्रॉप इन पिचेस तो वहाँ पर होती हैं जहाँ चेयरमैन ने ये आइडिया कहा था ना, इसके बाद चले गए हैं, वो भी चले गए हैं। ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक बात यह है कि क्या किसी ऐसे स्टेडियम में जहाँ पर क्रिकेट के अलावा भी कोई खेल होता है, एक से ज़्यादा खेल अगर किसी स्टेडियम में होते हैं तो आप वहाँ पर तो ड्रॉप इन पिचेस ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम ऐसा है जहाँ पर मतलब है कि क्रिकेट स्टेडियम में हॉकी भी खेली जाती हो, वहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता हो, वहाँ पर कुछ रह ही नहीं गया खेलने को। हॉकी के लिए तो मतलब ठीक है, तो ड्रॉप इन पिचेस जो है ये एक बिल्कुल और किस्म की चीज़ है। जो हमारे अपने स्टेडियम्स हैं हमें उनको बेहतर हालत में आगे लेकर के जाना है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, बहुत कंस्ट्रक्शन चैंपियंस ट्रॉफी है, हाँ हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए पाकिस्तान को अपनी चीज़ों को ठीक करना। ये फैशन की बातें हैं, ड्रॉप इन पिचेस आ गई हैं, ये टीम्स की बात, वो जो श्रिंक हुई ऑस्ट्रेलियन, वो तो एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ है ना, अगर लोगों को नहीं समझ आई है तो ना आए, उसका नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, तो इसके बारे में तो जो लोग उसके साथ जुड़े रहे हैं वो आज भी होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको चाहिए कि वो बताएं कि पहले वाला सिस्टम जो 18 से पहले था वो ठीक था, या जो 2018 के बाद आया वो ठीक था, या जो इस वक्त चल रहा है ये ठीक है। अगर आप पेंटेंगुलर करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, और अगर आपने 2018 में टीमों को श्रिंक किया था, उनकी तादाद को कम किया था, तो आपने जूनियर क्रिकेट की तादाद को क्यों कम कर दिया था टीमों की? आप कम से कम वो तो करवा सकते थे ना। आपने हर जगह पर क्रिकेट की जो क्रिकेट टीमों की तादाद थी वो कम कर दी। तो पाकिस्तान में लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो मुल्क की नुमाइंदगी के लिए नहीं खेलते, ये बात लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि मेरा मुआशी जो मुस्तकबिल है वो क्रिकेट के ज़रिए महफूज होना है। वो पैसा बनाने के लिए खेलते हैं, पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए खेलते हैं, अपने घर वालों की आसाइश, ज़िंदगी में आसाइश पैदा करने के लिए खेलते हैं। मुल्क का नाम तो बहुत बाद में आता है। बिल्कुल, चूँकि लोगों को क्रिकेट खेल कर पैसा मिलता है, उनके घर का खर्चा चलता है, उनका किचन चलता है, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो जब आप उससे वो पैसा निकाल लेंगे तो कोई क्यों जाएगा ना क्रिकेट खेलने के लिए? तो वो उस सिस्टम में बहुत सारे लोग, इसलिए उन दिनों आपको खबरें भी आपने सुनी होंगी, देखी होंगी कि कैसे कोई क्रिकेट छोड़कर किसी जगह मुलाजमत कर रहा है, कोई किसी जगह मुलाजमत कर रहा है। तो जो आपके प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो फुल टाइम क्रिकेटर अगर नहीं होंगे तो उनके नताइज भी वैसे होंगे कि यूएई का क्या प्रॉब्लम है। यूएई का यही मसला ना कि फुल टाइम क्रिकेटर्स नहीं होते, थोड़ी देर काम करते हैं, थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। यूएसए में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। मोनक पटेल का तो रेस्टोरेंट उनके कप्तान का, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको फुल टाइम क्रिकेटर्स की ज़रूरत है, कोई एसोसिएट कंट्री नहीं है पाकिस्तान। तो ये फुल टाइम क्रिकेटर्स कैसे होंगे? जब वो उनकी कहीं ना कहीं मुलाजमत होगी, उनको कहीं ना कहीं जो फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं उनको उसके एवज़ पैसे मिलते होंगे अच्छे, ताकि उनको कोई और काम ना करना पड़े। जो एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे इदारों में, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जब तक वो खिलाड़ी खेलते रहते थे उनको कहीं मुलाजमत नहीं करनी पड़ती थी, हत्ता कि उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद वो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर होते थे। उनकी आते जाते थे लोग, वो रिटायर होते जाते थे, नीचे से और आते जाते थे, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हुआ। उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ या उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, तारीख़ इस बारे में ज़रूर फैसला करेगी। लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं, पाकिस्तान में तमाम खेलों को जो स्पोर्ट्स थी, जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स थी, उसको बंद करने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर ऐसा ना होता तो ये जो मुख्तलिफ खिलाड़ी वज़राए आज़मों से मुख्तलिफ वक्तों में मिले हैं, वो ना कहते ना कि स्पोर्ट्स आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद ना करें। हॉकी के खिलाड़ी हैं, स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग के हैं, वो जेवलिन थ्रो वाले अरशद नदीम साहब हैं, आप जो पहलवान हैं पाकिस्तान के उनको देखें। तो ये सारे खिलाड़ी किसी वजह से कहते हैं, इवन क्रिकेटर्स भी कहते रहे अपने वक्त में, भले ज़्यादा ने ना कहा, लेकिन जो कुछ एक थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स चलनी चाहिए। और ठीक है, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म उनका ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए। सब ने इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने, समा टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कादिर, कैसा सफ़र रहा? पाकिस्तान को आपने हरा दिया वहाँ पर, ज़रा भी आपने समझाया नहीं प्लेयर्स को, जबकि आपकी तो बहुत सुनते हैं वो, फिर भी आपने उन्हें हरा दिया। और अब मैंने सुना है कि अलग अलग वापस आ रहे हैं। आपके होते हुए क्या कुछ हो रहा है कादिर क्रिकेट में? समझ से बाहर है मेरी। देखें, मेरी अगर सुनते होते तो मैचेस जीतते। हमारी जो है वो अपने आप की भी नहीं सुनते, वो इस गेम के साथ सीरियस दिखाई नहीं दिए। मैंने सुना है वो टीम मैनेजमेंट की भी नहीं सुनते हैं, सिलेक्शन कमेटी की भी नहीं सुनते हैं, कोच की भी नहीं सुनते हैं। देखिए, प्लेयर जो हैं वो ना कोच की सुनते हैं ना टीम मैनेजमेंट की सुनते हैं, वो अपनी करते हैं। और अपनी जब करते हैं तो जब आप देखें, जब बच्चे जो हैं वो अपनी करते हैं, बड़ों की नहीं सुनते, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं। तो उन्होंने नुकसान उठाया है इस वर्ल्ड कप में, और सब एक्सपोज हुए हैं। बैटिंग खास तौर पर, हमारी फील्डिंग खास तौर पर एक्सपोज हुई। कुछ लम्हों में हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई, और जिसकी वजह से हम लोग जो है वो एक जिसको हम छोटी टीम तस्वर करते थे उससे मैच हारे। फिर उसके बाद हम इंडिया के खिलाफ खासतौर पर जो रन बॉल चेजिंग थी वो नहीं कर सके। आप बाद में देखें, आखिरी मैच को अगर आप देखें आयरलैंड के खिलाफ, तो 105 रन करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। और इस पूरे टूर्नामेंट में हम ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। और जिस तरह गैरी क्रिस्टन की जो गुफ्तगू सामने आई, जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में की, जो उन्होंने खिलाड़ियों के साथ की, कादिर की गुफ्तगू बाहर आई कैसे है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब आप देखें कि जिस तरह से पर्सनल चीज़ें अब बाहर आना शुरू हो गई हैं। हारिस रऊफ ने जिस तरह इजहार किया कि मेरी कोशिश थी कि ये चीज़ सोशल मीडिया पर ना आए, लेकिन फिर भी इसको वीडियो बनाई गई, बाहर जारी कर दी गई। अब ये गैरी क्रिस्टन की गुफ्तगू की अगर हम बात करते हैं तो ये बाहर आई कैसे? देखिए, खबर जो होती है वो हमेशा बाहर निकलने के लिए ही होती है, और खबर को आप नहीं रोक सकते। खबर जो है वो निकाल ही लेता है। और जिस तरह पहले भी एशिया कप में कुछ वाकयात हुए, उसकी खबर भी सामने आई। अब चूंकि गैरी क्रिस्टन ने जो गुफ्तगू की, इससे पहले बाबर आजम की गुफ्तगू थी पहले मैच के बाद, वो भी सामने आई। तो ये चीजें नहीं छुपती नीरव। जब आपकी एक परफॉर्मेंस नहीं होती, उस टाइम पर आपकी तमाम चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो आपकी गलतियां भी छुप जाती हैं। सही तो बात। इस वजह से ये चीजें हाईलाइट हुई। गैरी क्रिस्टन की जो खिलाड़ियों से गुफ्तगू ड्रेसिंग रूम में हुई, वो आउट हुई, लीक हुई, और ये तमाम तर जो चीजें थी मंजर आम पर आई। और आप देखें कि वो जो कोच है वो किस लेवल का कोच है, कि मतलब वो खिलाड़ियों को कह रहा है कि मैंने पूरी दुनिया में ऐसी टीम नहीं देखी जिसमें इत्तेफाक ना हो। हर खिलाड़ी जो है वो अपना जो है वो मुंह बनाकर इस ग्राउंड में फिर रहा था। कोई किसी के साथ जो है वो फेयर नहीं है गेम के साथ। हर बॉलर जो है वो अपनी जान नहीं लड़ा रहे। कादिर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए, दूध पीते बच्चे थे, प्रोफेशनल ये क्रिकेटर्स है, पैसे ले रहे हैं ये, और अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं, और क्या मतलब मुंह बनाया हुआ था, मैच्योरिटी क्यों दिखा रहे थे ये? देखिए, ये इनमेच्योरिटी कुछ लम्हों पर नजर भी आती है, और बाकायदा इसका इजहार भी होता है। आप जिससे मर्जी पूछ लेंगे, हम लोग तो कहते हैं ना कि इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। आप किसी से भी गली मोहल्ले में किसी बच्चे से ये चीजें डिस्कस करेंगे तो उसको भी पता होगा कि टीम में इत्तेफाक नहीं है। टीम की जो है वो यूनिटी इस टाइम नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब यूनिट एक बनकर टीम खेलती है तो उस वक्त आपको रिजल्ट्स भी नजर आए कि हम लोग फाइनल में पहुंचे, चाहे वो कुदरत का निजाम हो, लेकिन हम वो उसके बाद मैचेस भी जीते। और हमने सेमीफाइनल में हमने इस तरह की ये जो हरकत थी, ये हमने बहुत अरसे बाद दोहराई कि हम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है। और ये चीजें ये आपने बिल्कुल पॉइंट अच्छा रेज किया है कि ये प्रोफेशनल है। आप देखिए, जब प्रो लेवल पर चले जाते हैं, ये जब कौमी टीम में होते हैं, तो इनको इतनी अपनी कोचिंग की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने इतनी क्रिकेट खेल चुके होते हैं, इतनी चीजों से गुजर के आ चुके होते हैं कि इनको हर सर्कमस्टांसेस जो है वो उससे निपटना आता है। तो आप ये देखिए, कोच जो होता है वो सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकता है, वो सिर्फ इनकी गलतियों को बता सकता है, वो इनको बैट पकड़ के ठीक नहीं करवा सकता। आप जब किसी बैटर्स की या किसी बॉलर की खास तौर पर आप उसको बॉल टेक्निक चेंज नहीं कर सकते, आप उसको गाइड ही कर सकते हैं ना। एक बॉलिंग कोच का काम ये नहीं होता कि आप उसका रन अप है या स्टाइल है वो आप उसका चेंज कर दें। जो उसका रिदम है वो तो उसका रिदम के साथ आना है, लेकिन उसको बताएंगे कि आपने गलती कहाँ पर किया, आपको गाइड करेंगे। तो यही काम जो है वो कोच का होता है। लेकिन प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने आप को जो 30 मार खान समझते हैं, वो इतना कुछ वो कोच को अहमियत नहीं देते। लेकिन इनको अभी जो है वो नेक्स्ट जब सीरीज कोई आएगी टेस्ट सीरीज में, या इवन आगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने खेलनी है व्हाइट बॉल क्रिकेट,
उसमें खास तौर पर जो है वो इनको थोड़ी सी अब प्रोफेशनलिज्म नजर आएगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो थोड़ा सा अब सख्ती करेगा प्लेयर्स के ऊपर, और इनको वो चाहते थे कि इंटरफेरेंस ना की जाए, जो ऊपर चेयरमैन लेवल के जो लोग हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, वो चाहते थे कि क्रिकेट के मामलात में इंटरफेरेंस ना की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक रखा जाए। लेकिन अब जो है वो सुना है कि सख्ती होने वाली है। तो कादिर जो 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 सख्ती मेरा मतलब है कि प्लेयर्स के ऊपर तो हो जाएगी, लेकिन पीसीबी के अंदर जो लोग मामला खराब कर रहे हैं उन पर भी सख्ती होने के कोई इम्कानात हैं? देखिए ये चीजें अब बड़ी खौफनाक होती दिखाई दे रही हैं मुझे, और आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसा तबका है जो दूसरे एंगल को तरजीहात में शामिल करता है, जो नेगेटिविटी फैलाता है। एक तरफ जो है वो पॉजिटिव लोग चंद बाकी हैं, जबकि दूसरी टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी है, खासतौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जिन लोगों का कब्जा है इस टाइम, जिन्होंने हर चेयरमैन को हर तरीके से भुगताया है और उनको गुलदस्ते भी पेश किए हैं और मुतअद्दिद मरतबा उनकी खुशामदें भी की हैं, वो असल जो ब्यूरोक्रेसी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर लेकर आई है, और वो काफी अरसे से ये बोर्ड के अंदर है, और उनकी रूट्स इतनी फैल चुकी हैं कि वो किसी को अपनी जगह पर आने नहीं देते, और वो अपने लिए सब अच्छे की आवाज रखते हैं, और अपने जो कारिंदे हैं उनके, अपने जो लोग हैं उनके, जो हम ख्याल ग्रुप है, उसको वो बचाते हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है, जिससे क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंचता है। कई क्रिकेटर्स को गलत मशवरे देने वाले भी वही ब्यूरोक्रेसी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम पे विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जैसे ही वापस आए इसमें अच्छा चेंज आए, टीम के अंदर जो भी चेंजेस आने हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतरी उसमें साबित हो। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से टीम के अंदर ग्रुपिंग है, हम बहुत अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह कादिर साहब ने भी हाईलाइट किया कि सख्ती किए जाने का इम्कान है, इसी के साथ हो सकता है कि शायद कप्तानी में भी कोई तब्दीली आए, जो भी है, लेकिन क्या रिकमेंडेशंस हैं, किस तरह से ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं? देखिए उन्होंने करनी है, उनका काम है, जब वो करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। अब तो ये लोग वहाँ पर बैठे हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनको नज़र आया ना, सबको टेलीविज़न पर देखा है सबने पाकिस्तान की टीम की क्या कारकर्दगी है। रिकमेंडेशंस जो हैं सबसे पहले तो सीनियर टीम मैनेजर अपनी रिपोर्ट देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, हेड कोच अपनी रिपोर्ट देंगे, कप्तान साहब अपनी रिपोर्ट देंगे। पहले तो वो ये बताएं, जब रिपोर्ट वो देंगे उसके बाद फिर उसका जायज़ा लेंगे कि वाकई क्या जो हालात हैं, जो नतायज हैं वो रिपोर्ट से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो फिर चीज़ें तो फिर आगे बढ़ेंगी। रिकमेंडेशंस तो उनकी तरफ से आने वाला काम है, तो देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, क्या वो वाकई हक़ाइक़ के मुताबिक रिकमेंड करते हैं या फिर किसी को निशाना बनाते हैं। मेरिट होता है या नहीं होता, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार होती है या नहीं होती है, बिल्कुल सही, हक़ाइक़ के मुताबिक रिपोर्ट तैयार होती है या नहीं होती है। ये तो उन लोगों का काम है जिन लोगों ने वहाँ पर बैठकर काम करना है। हम टेबल की दूसरी तरफ हैं, हम जायज़ा लेने वालों में रिपोर्ट का। रिकमेंडेशन वो दें जो पैसे लेते हैं, जिनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, जो पेशावर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनका काम है कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है। वो फैसला साजी उनके पास है ना, तो उनको उसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे दिन में, एक महीने में 30 दिन, 30 महीनों में 4 हफ्ते, 4 हफ्तों में हर हफ्ते में 7 दिन, ठीक है, और हर दिन में 24 घंटे, ठीक है, हर घंटे में 60 मिनट, ठीक है जी, हर मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो ये तो उनका काम है ना, उनका काम है, वो सोचें, इसके ऊपर तवज्जो दें। वो इसी चीज़ के लिए उनको वहाँ पर रखा हुआ है, तो वो रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आनी है, उनका जायज़ा हम लेंगे फिर यहाँ पर बैठ कर, क्या वो सिफारिशात ठीक है या नहीं है। बिल्कुल सही है। कादिर, एक सवाल मुझे और कादिर से करने दें प्लीज़। कादिर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा कि बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे थे। डेफिनेटली एक दो बड़ी शिकस्त का सामना किया, बमुश्किल आयरलैंड वाला मैच जीता। कनाडा से भी मैं समझती हूँ कि हमने कोई बहुत मुख्तलिफ कारकर्दगी नहीं दिखाई है, बस नेक टू नेक मैचेस हमें देखने को मिले, तो कॉन्फिडेंस भी लैक करता है और एक खौफ आपके माइंड में ज़रूर होता है कि आपने जब वापस जाना है तो आपने क्या अपना एक इम्पैक्ट डालना है कि आपकी साथ जो थोड़ी नरमी बरती जाए, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने हाफिज़ साहब से सवाल किया कि टीम वापस आ रही है, फौरी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक कि फौरी तौर पर किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, हमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है? देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तकरीबन 22 जून तक जो है वो बाबर आजम वहाँ पर हैं,
और 22 जून को उन्होंने आना है पाकिस्तान के लिए। और आप देखें 6 क्रिकेटर्स उनके साथ ऐसे हैं जो अमेरिका में अभी इस टाइम क्याम कर रहे हैं। इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, हारिस रऊफ हैं, शादाब खान है, आजम खान है और बाबर आजम। तो वो अभी तक जो है वो वहाँ पर हैं। उसके बाद ये 22 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और फिर उन्होंने वहाँ पर कोई लीग है, वहाँ पर वो मेजर लीग उन्होंने वो भी खेलनी है। तो आप ये देखें कि सुपर 8 में नहीं गए। इस चीज़ की रिपोर्ट हाफिज साहब ने बिल्कुल कहा, ठीक क्या, कि टीम मैनेजर, सीनियर टीम मैनेजर देगा, फिर उसके बाद मैनेजर भी देगा, फिर उसके बाद हेड कोच भी देगा और फिर कैप्टन से भी पूछगिछ होगी, उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी क्या हुआ क्या नहीं। तो आप मोहसिन नकवी का अगर आपको एक जुमला याद हो, उन्होंने कहा था कि मुझे सब पता है कि टीम में क्या चल रहा है, रिमेम्बर। इट मीन्स के उनको वहाँ पर रिपोर्ट मिल चुकी थी कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से बाद में उन्होंने कहा जी बड़ी सर्जरी होगी, पहले छोटी सर्जरी से मैं सोचा काम चल जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये चीज़ें आपकी कौमी क्रिकेट टीम है, आपके ये कौमी खिलाड़ी हैं और ये अब इनसे अब इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए। कप्तान के हवाले से जो अभी हमारे पास खबर है वो यही है, कप्तान को अभी फिलहाल नहीं छेड़ा जा रहा और उनको अभी नहीं हटाया जा रहा किसी किस्म से, उनके ऊपर दबाव कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी जब रिपोर्ट्स मुरतब होंगी तो फिर उसके बाद प्लेयर्स का आप देखें, शादाब खान है, आजम खान है, इफ्तिखार हैं, उस्मान खान भी इवन, ये ऐसे 4 नाम हैं जो जिनकी अब क्रिकेट जो है उनके दरवाजे पाकिस्तान के लिए तब खुलेंगे जब वो डोमेस्टिक में आएंगे, परफॉर्मेंस देंगे, अपनी फिटनेस पे काम करेंगे और फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब होंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान टीम में जो ग्रुपिंग का खास तौर पर कहा जा रहा था, फिर उनके ऊपर खास तौर पर पूछगिछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने होंगे। बिल्कुल सही। जब पाकिस्तान का तो डिबैकल हो गया इमरान भाई और बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, तो इसके बाद पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो जवाब देंगे परफॉर्मेंस की टीम के, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देंगे ना जवाब, उनसे सवाल पहले होगा। तो सवाल होगा, ये सवाल पूछने वालों पर है कि वो क्या सवाल करते हैं कि क्या टीम इतनी ख़राब थी पाकिस्तान की टीम। अगर आप बुरा खेलते हैं आप हार भी जाते हैं और देखो पाकिस्तान के क्रिकेट में पहली मरतबा नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान इससे पहले भी कई मरतबा नाकाम रहा है। 2003 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स का था, 2007 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स का था। पाकिस्तान बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ बाहर हुआ था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हमारा एक अलग चाम था, वो भी हमने खो दिया इस बार। अब लोगों को समझ नहीं आती तो इसका तो किसी का कसूर नहीं है ना। अगर लोगों को लगता है कि शायद हम अभी भी 2007 वाली क्रिकेट में हम सबसे आगे हैं, तो ये 2024 का आधा साल जो है ना ख़त्म हो गया हुआ है। जुलाई शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड कप ख़त्म होगा। तो अगर यही तो एक तशवीशनाक बात है कि अगर जिस फॉर्मेट में आप समझते थे कि आप सबसे बेहतर हैं, उसमें आपका पहले राउंड से बाहर हो जाना, सिर्फ 6 तारीख का मैच अगर खेल कर, वैसे तो 6 तारीख का मैच खेल के पाकिस्तान बाहर हो गया ना, क्योंकि यूएसए से हारने की वजह से पाकिस्तान बाहर हुआ है। पाकिस्तान इंडिया से मैच हारने की वजह से बाहर नहीं हुआ, पाकिस्तान यूएसए का मैच हारने की वजह से बाहर हुआ है। क्योंकि अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान सुपर 8 में, आज आप बात कर रहे होते कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को तो बाहर किया वर्ल्ड कप से यूएसए ने। ठीक है, तो अगर आप यूएसए से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं तो फिर उसके बाद अगर आपको ये लगे कि सब ठीक है और उसके बाद लगे कि ये चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चली हैं, तो फिर ठीक है, फिर ऐसे ही है। आप अगली नाकामी की तैयारी करें, अगली नाकामी की तैयारी करें। कि यूएसए से हार के आप यूएसए आपको बीट करके साउथ सुपर 8 में गए हैं, क्योंकि आप देखें आप अपने बाकी 3 मैचेस भी कोई बहुत अच्छे नहीं खेले। इंडिया वाला तो चले आप हार गए, कनाडा आयरलैंड का मैच भी आप कोई बहुत खास नहीं खेले हैं। यूएसए ने अपने जितने मैचेस खेले हैं वो खेले अच्छे हैं, वो बीट किया है उसने आपको। एक देखिए पाकिस्तान के लिए मैच ही वो था। पाकिस्तान तो इंडिया से हारा ना, लेकिन बाकी कनाडा और आयरलैंड से तो जीत गया। पाकिस्तान को तो बाहर हुआ है यूएसए के मैच से। तो पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप 6 तारीख को खत्म हो गया था, यूएसए से हारने के बाद खत्म हो गया ना, क्योंकि आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए आगे, उसी मैच ने आपको डेंट किया ना। 2-in-1 हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये 3 मैच, इस पूल को देखें तो पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस
जीतने के लिए आसान थे, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। इंडिया के खिलाफ आपके जहन में ये शक था कि हो सकता है पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो, लेकिन वो मैच भी पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि एक तरफा हार गया। पाकिस्तान उस मैच में उतार चढ़ाव रहे। पाकिस्तान ने पहले रन्स दिए, फिर पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, फिर पाकिस्तान ने रन्स किए, कंट्रोल में रहा, आप उसको फिनिश नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, तो वो एक करीबी मामला था। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इस सनसनीखेज अंदाज में होता है कि जो चंद रन्स के मार्जिन से कोई टीम जीत जाती है, वैसे 120 के मैच में ना 6 रन्स का मार्जिन भी बहुत होता है, तो अगर इस मार्जिन के साथ अगर आप किसी अच्छी और बेहतर टीम से जीतते हैं या नाकाम होते हैं, तो वो आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार वो भी अच्छे थे, हम भी अच्छे थे, वो उस दिन ज़्यादा अच्छा खेले और जीत गए। बिल्कुल सही ठीक है, बात है। लेकिन असल तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ यूएसए के मैच का। और अगर आपने सोचने की बात यही है, यार आपके यूएसए से भी हारेंगे, आप यूएसए से भी हारेंगे, और आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी मुश्किल में जाएंगे, आप कनाडा के ख़िलाफ़ भी मुश्किल में जाएंगे, और उस फॉर्मेट में जाएंगे जिसमें आप समझते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो फिर तो सोचने की बात है। और अब ये उन लोगों के ऊपर है कि वो इस शिकस्त को, इस नाकामी को किस तरीके से समझते क्या हैं। इस नाकामी को क्या वाकई ये कोई दिमाग पर असर करने वाली है या नहीं है, क्या इसने आपके कहीं सोच को कहीं ना कहीं हिलाया अपनी जगह से, इस नाकामी ने, या नहीं हिलाया। अगर तो हिलाया होगा तो फिर तो एक बड़ी चीज़ होगी। अगर आपके ख्याल में या न्यूजीलैंड भी तो बाहर हो गया ना, तो क्या हो गया, अगर और भी टीमें तो बाहर हो ही जाती हैं ना। 2007 में भी तो पाकिस्तान हो ही गया था ना, 2003 में भी तो पाकिस्तान हो ही गया था ना बाहर, तो फिर ठीक है। और 2010 में भी तो सेमीफाइनल हार ही गए थे ना, कौन सा फाइनल जीते थे। 2016 में भी बाहर हो गए थे, 2022 में फ़ाइनल खेले हैं, 2021 में भी हम सेमीफाइनल खेले हैं, तो ठीक है। फिर अगर इस तरीके से सोचेंगे, गुफ्तगू तो यही सामने आ रही है, अफसोस के साथ तो फिर ऐसे ही सोचेंगे तो फिर आप उस तरीके से तो नहीं आगे बढ़ सकेंगे। सो दुनिया को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मुकाबला दुनिया की दीगर बेहतरीन टीमों से है। ठीक है, आपका मुकाबला अपने ही मुल्क की टीमों के साथ नहीं है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की टीम के साथ मैच खेल लिया है, या आपने सिंध की टीम के साथ मैच खेल लिया, या आपने पंजाब की टीम के साथ मैच खेल लिया, या आपने बलूचिस्तान की टीम के साथ मैच करना है। सही बात। आपका मुकाबला है इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जनूबी अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो अगर तो आपने उनका मुकाबला करना है तो फिर आपने तैयारी भी उन्हीं की तरह की करनी है कि हमने उनको कैसे हराना है। तो उनको हराने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस सतह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस क्या है, उनकी हिकमत अमली कैसी होती है, वो अपने आप को बड़े मैचेस के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो अब तो पाकिस्तान ने वहाँ पर सोचेगा अपने आप को उन जगह पर जाकर, तो फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये ठेकेगा ठीक है जी, ये भी ठीक है, इसको रहने दें, ये भी ठीक है, इसको भी रहने दें, ये भी ठीक है, इसको भी रहने दें, तो बाप ठीक है, फिर एक और नाकामी की तैयारी कर लें। अल्लाह खैर सलाह। कल को नाइजीरिया भी आ जाएगा इस लेवल पे, वो भी हरा देगा आपको। देखिए, जब आप इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं तो आप किसी से भी तवक्को कर सकते हैं ना। यूएसए से भी तो कोई तवक्को नहीं कर सकता था ना, तो पाकिस्तान फिर किसी जब आप नीचे गिरे होते हैं और आप अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर ये जिन्होंने गुजरना है उन्होंने ये तो नहीं देखना कि कोई नीचे गिरा हुआ है, वो तो आगे जाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, वो लोगों को उठाने के लिए तो नहीं खेल रहे। मतलब यूएसए ने ये थोड़ा कहा कि चला हम आपसे हार गए हैं, लेकिन हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप हमारे 2 पॉइंट्स ले लें और आप जो है ना वो क्वालिफाई। ऐसा नहीं होता, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। यहाँ पर जो गिरा रहे, हम आगे जा रहे हैं, हमने रेस जीतनी है। आप देखते हैं 100 मीटर की जब रेस होती है या 40 किलोमीटर की रेस होती है, तो जो गिरे होते हैं, कोई साथ दौड़ने वाला वो गिरे हुओं को उठाता है? नो वे। कहते हैं पड़े रहे थे, मैं जा रहे हैं फिनिश लाइन पे, मैं आगे जाना है। अगर आप कार रेसिंग देखते हैं तो आप देखिए कितने मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो कोई गाड़ी रोकता है अपनी, मगर गाड़ी रोकता है सबको अपनी, इसलिए थोड़े रोकता है, वो जीतने के लिए आए हुए हैं। टूर्नामेंट्स जीतने के लिए होते हैं, एक दूसरे को तो नहीं ये तोहफे में दिए जाते हैं। कादिर, आपसे जानना चाहूँगी, हाँ, कल हम लोगों ने सबने गुफ्तगू की हारिस रऊफ़ के मुतालिक, जिस तरह से उनकी वीडियो बाहर आई और जो भी माजरा पेश आया, फिर हारिस रऊफ़ का उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी सामने आया, फिर उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, तमाम लोगों का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया कि फ़ैन्स के लिए भी ये चीज़ गलत है। एग्जैक्टली क्या सूरत हाल पेश आई? बिकॉज हारिस ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो फ़ैन पाकिस्तानी था, तो क्या कंट्रोवर्सी क्या थी इसमें? देखिए, हारिस रऊफ बीच से अपने होटल में वापस जा रहे थे और वाकया जो ये पेश आया, मेरे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे जो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के,
और मैंने उनसे पता किया तो उनका ये कहना था कि हारिस रऊफ जो है वो अपनी वाइफ के साथ बीच से अपने होटल में जा रहे थे वापस, ठीक है। और मोबाइल यूज कर रहे थे। तो इतने में एक जो फैन है उसने उसकी आवाज में कहा कि हारिस हमने फोटो लेनी है। तो उसने हारिस ने मोबाइल की तरफ इशारा किया कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो उसके बाद उस फैन ने, जो क्रिकेट फैन था, उसके साथ भी एक खातून थी और उसने कहा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस होती नहीं है, एटीट्यूड इतना दिखाते हो, लाखों रुपए लेते हो, किस चीज के लाखों रुपए लेते हैं। अच्छा, ये चीज जो थी, फिर हारिस रऊफ ने कहा भाई आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। अच्छा। तो इतने में जो है वो उसने एक नामुनासिब अल्फाज का चुनाव किया, और जिसकी वजह से हारिस रऊफ जो थे वो अपनी वाइफ के साथ अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से काफी जो है वो गर्मा गर्मी हुई है, गुस्से का इजहार हारिस रऊफ की तरफ से देखने को मिला। तो ये चीजें हैं। और फिर उसने मेरे दोस्त ने ये भी मुझे बताया कि हारिस रऊफ इस वाकये के कुछ देर बाद, 10 से 15 मिनट के बाद, वापस जो हम सब बाहर खड़े थे उनके साथ फोटोज भी खिंचवा रहे थे, उनको ऑटोग्राफ भी दे रहे थे, और नॉर्मल लाइट मोड में था सब कुछ। लेकिन जो वो गलती है बताते हैं वो, तो वो उस जो क्रिकेट फैन है उसकी बता रहे हैं। सही, यानी आप ये देखें कि एक चीज़ जो सामने आती है वो क्या पहलू लेकर आती है, और दूसरे ही लम्हे सूरत हाल कब क्या बदल जाए वी नेवर नो। हम एक ही रुख देख रहे होते हैं, और उसके ऊपर कितने यानी कि मसला क्रिएट हुआ कि फिर हारिस रऊफ को उस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ा, फिर उसके बाद मज़ीद बताना पड़ा। अच्छा, ये बात कहाँ से बाहर आई कि वो इंडियन फ़ैन था, और फिर उसके बाद उनको क्लियर करना पड़ा कि नहीं वो इंडियन नहीं, वो पाकिस्तानी फ़ैन था? ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, ये इस चीज का जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। इस चीज पे हमने कोई गुफ्तगू नहीं कही, या फिर उनका कोई ऐसा शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसा पासपोर्ट चेक नहीं हुआ उस क्रिकेट फैन का कि उससे वो साबित हो सके कि वो इंडियन है या वो पाकिस्तानी था। तो लिहाजा वहाँ पर चूंकि मिक्स नेशनलिटी रहती हैं, वहाँ पर मिक्स कल्चर है, और वहाँ पर कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता कि ये पाकिस्तानी नेशनल है या इंडियन नेशनल है। बता उनकी लैंग्वेज से हारिस रऊफ को लगा कि ये जो है वो भारतीय शहरी होता है, तो जिसके वजह से उनको अक्सर पता लग जाता है कि इंडियन जो सिटीजन होते हैं वो कैसे लैंग्वेज में बोलते हैं, और हिंदी जो है वो किस तरह की है, उनके बोलने का स्टाइल किस तरह का। तो वो थोड़ा सा सिमिलर पाकिस्तानी भी जो कराची में रहते हैं लोग, उनसे भी थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो इस वजह से हो सकता है हारिस रऊफ को लगा हो कि ये भारतीय जो है वो शहरी है, और ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा करना चाह रहा है। तो वो उनको नजर भी आ रहा है। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं आप भी अपनी फैमिली के साथ जा रहे होंगे और हमें भी कोई ऐसे कहेगा, तो मेरे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जाहिर है रद्द अमल तो आता है। हम देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, हम लोग पब्लिक फिगर तो हैं, लेकिन एक इंसान भी तो है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप कम से कम एक अच्छे मैनर्स में, एक अच्छे तरीके से आप उनसे इजाजत लेकर, वो आपका मुलाजम या आपका नौकर नहीं है कि वो आपके पाबंद नहीं है कि वो आपके लिए आप रुक जाएं और सेल्फीज लें, और आप उनको जो है ना उनके जबरदस्ती आप उनके साथ सेल्फी लें, तस्वीरें खिंचवाएं, उनको नामुनासिब जुमले बोलें। आप एक तहजीब के दायरे में, तमीज के दायरे में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप हमारे साथ फोटो लें। तो ये कहने में और दूसरे जुमले के ही आप लाखों रुपए लेते हैं, आप पाकिस्तान के मुलाजम हैं, आप लोग जो है वो हम आप लोगों को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, आप में एटीट्यूड कितना है, परफॉर्मेंस जीरो है, ये होती है हैरासमेंट। हारिस रऊफ को वहां पर चाहिए था कि पुलिस को कॉल करता और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाता उस बंदे के खिलाफ कि इसने मुझे हरास किया, मेरी फैमिली को हरास किया। और वहां पर ऐसे कानून हैं, हाफिज साहब भी ये चीज जानते हैं, वहां पर ऐसे कानून हैं कि फौरी तौर पर पुलिस एक्शन लेती है और रिपोर्ट लिखती है और उसको बंदे को अंदर जेल में डालती है जब तक वो आगे जज के पास नहीं जाता केस। तो ये चीजें होनी चाहिए। देखें, एक जब एग्जांपल सेट होगी तो आइंदा से कोई भी ऐसी बदतमीजी सामने नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। ये हारिस रऊफ को चाहिए था कि वो उस क्रिकेट फैन के कुछ भी ना कहते, उनके खिलाफ 911 पे वहां पर पुलिस पे फोन करते और वहां पर पुलिस आती मियामी पुलिस में, तो उधर जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते। खैर ये थोड़ी सी चीजें, खैर हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीजें हो जाती हैं। किसी वक्त इंसान का ज़हन कहाँ पर होता है नहीं समझ लगती है, लेकिन इस तरह की चीजें गैर मुनासिब है कि आप किसी प्लेयर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लो और उसको कहे कि आपने मेरे साथ लाजमी खिंचवानी। बिल्कुल सही है। और कादिर, वीडियो एग्जैक्टली बाहर आई कहाँ से, जहाँ से वीडियो शूट हो रही थी, वो उसके बारे में कोई मालूमात है कि वो कोई रिपोर्टर थे या कोई आम शहरी थे? वीडियो बनाई किसने एग्जैक्टली? देखिए, आजकल जो है ना मीरब, अल्लाह के हुक्म से जब से ये सोशल मीडिया सिटीजन जर्नलिज्म भी, जी
और हर बंदा ही जो है ना वो रिपोर्टर है, हर बंदा ही अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है, और वो कोई भी मोबाइल जो है वो पकड़ते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा जो है किसी को रोक रुकावट तो है नहीं है। तो ये किसी रिपोर्टर का काम नहीं है, किसी रिपोर्टर ने वीडियो नहीं बनाई। ये वहाँ पर जो क्रिकेट फैंस थे दूसरे, आप उनके अंदर उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि उनका जिक्र भी उसमें है उस वीडियो में। तो वो क्रिकेट फैंस ही जो दीगर जो क्रिकेट फैंस थे वो वीडियो बना रहे थे। अब होता अक्सर ऐसे है कि हारिस रऊफ जा रहे हैं या बाबर आजम जा रहे हैं, उनकी क्रिकेट फैंस दूर दूर से, अब जो है जूम इतना अच्छा कैमरे का आ गया है कि आप दूर से बैठे जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से बनाई गई है और उनकी तरफ से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई गई है। बिल्कुल सही जी बिल्कुल। देखिए हिपोक्रेसी नहीं रखनी चाहिए फैंस को, और क्रिकेट लिटरेट होना चाहिए इनको, बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप इतना ही अगर आपको उनसे नफ़रत है या कुछ है तो आप सेल्फी के लिए क्यों वेट कर रहे हैं या तो फिर। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताइएगा, आज यूएसए और साउथ अफ्रीका का मैच है, और साउथ अफ्रीका के लिए एंड्रियास गॉस कितने चैलेंज हो सकते हैं एरन जोन्स के अलावा, क्योंकि वो उनका साउथ अफ्रीकन बैकग्राउंड है और साउथ अफ्रीका अंडर-19 में वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, डोमेस्टिक खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका में, और कनाडा के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेले हैं। क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से यूएसए ने क्रिकेट खेली है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक आसानी से, तो ये कहा जा सकता है उनकी पूल मैचेस में परफॉर्मेंसेस के बाद कि वो किसी के लिए इतना आसान हरीफ तो साबित नहीं हो सकते हैं। और बिलखुसूस उनकी जिस तरह की मेंटल टफनेस का उन्होंने मुजाहरा किया है और जिस तरह की उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नज़र आई है, और अगर ज़रा बेहतर कंडीशंस उनको मिलती हैं तो उनके बैट्समैन ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग में भी इतना आसानी से नहीं रन्स बनाने दिए। फिर उनकी असल में जो है ना, जब आप उनको फील्ड में देखते हैं तो जिस तरह से वो 20 ओवर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो वो बहुत शानदार चीज़ नज़र आती है उनकी टीम को देखते हुए। तो एक बड़ी पॉजिटिविटी उनकी टीम से मिलती है जब वो फील्ड कर रहे होते हैं। सो वो अब उनके लिए तो एक बिल्कुल नई दुनिया शुरू हो रही है ना, सुपर 8 में जाने के बाद दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने खेलना एक पर से फिर, और अच्छी क्रिकेट उनसे आप तवक्को कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी को बहुत मतलब आसानी से जीत कर नहीं पहुंचा यहाँ पर। साउथ अफ्रीका के मैचेस भी बड़े करीबी हुए हैं, लेकिन ये चीज़ साथ ही साथ उनको एक एतमाद भी दे सकती है कि वो हारे नहीं हैं। मतलब आप मैच में फंसे लेकिन आप निकल गए, भले जैसी भी टीम थी निकल गए हैं। सो सुपर 8 में आए हैं, उनके पास भी रिसोर्सेज तो पूरे हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या कोई जानता है जी, पिच अच्छी हो और क्विंटन डिकॉक चल जाए, रीज़ा हैंड्रिक्स चल जाए, वो एक साइड पे कर दें, उधर से रबाडा का या नोकिया का या मार्को जैनसन का स्पेल लग जाए, वो 4 आउट कर दें, तो उनके पास ये वाली सलाहियत तो मौजूद है साउथ अफ्रीका के पास, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों जगह पर, कि वो सिर्फ यही नहीं, वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ ये वाली परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने अहल ज़रूर हैं, बासलाहियत ज़रूर हैं। तो अब देखना यह है कि जो यूएसए है वो इस प्रेशर में, जो प्रेशर टाइम उनके ऊपर होगा, ये रियल टाइम प्रेशर होगा, इसको कैसे इसका सामना करते हैं और कैसे इससे निकलते हैं। हाफिज़ साहब, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो, लेकिन जाते रहते एक सवाल और बस आपसे करना चाहूँगी कि वीरेंद्र सहवाग की अगर हम बात करें, उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ही डजंट डिज़र्व टू बी इन T20 एनी मोर, लेकिन हमारे पास बाबर आजम के अलावा और कोई ऐसा टैलेंट भी मौजूद नहीं है कि हम लोग ये बात करें बाबर इस वक्त हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जिस तरह से मैचेस में जो हुआ, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग की एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो क्या आपकी राय है इसके मुतालिक? देखिए बात यह है कि T20 टीम में डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो एक अलग बहस है, और क्या पाकिस्तान के पास इस किस्म का इसका मुतबादल है या नहीं है, ये एक और सवाल है। पाकिस्तान की टीम में अभी अब मौजूदा कारकर्दगी को देखा जाए तो देखें, जो शख्स जो है वो इतने रन स्कोर कर सकता है ना, तो उसको अपनी स्कोरिंग जोन बढ़ाने पर थोड़ा काम करने के बाद वो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस दे सकता है। बिल्कुल। तो अब इसका फ़ैसला तो बाबर ने करना है कि वो इस जो तनकीद उनके ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर हो रही है, वो इसको कैसे लेते हैं। स्ट्राइक रेट की बात तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में शुरू हुई थी उनकी, वो तो आकिब जावेद साहब ने की थी और लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा था। इसको मेरे ख्याल 1.5 साल 2 साल हो गए इस बात को। बिल्कुल। तो उस वक्त तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था, ठीक है। और आज आप देखें कि अगर उस वक्त
उस क्रिटिसिज्म को आप इस तरीके से उस तनकीद को लेते कि ये मेरे क्रिकेट पर क्या असर हो सकता है इसका, तो आप कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी लाते और आप बाबर के लिए शॉट्स की रेंज को बढ़ाना या उसकी जो ग्राउंड शॉट्स हैं उनको ऊपर से उठाकर खेलने के लिए काम करना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े उनके रन्स हैं, तो इस क्रिटिसिज्म को, ये जो तनकीद दुनिया के दीगर मुल्कों से भी उन पर हो रही है, तो इसको उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने ये तस्लीम करना है कि वाकई ये लोग ठीक कह रहे हैं या फिर उन्होंने लोगों को गलत साबित करना है। ठीक है, हर किसी का अपना ख्याल है। वीरेंद्र सहवाग का अपना जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट जिसका बड़ा चर्चा होता है, जो आप देखते हैं कि पावर प्ले में बैटर्स कैसे खेलते हैं या पावर प्ले के बाद ओवर नंबर 7 से 12 तक वो कैसे खेलते हैं, अगर ओपनर्स इनिंग्स लंबी कर जाते हैं तो उस वक्त उनके खेलने का अंदाज़ क्या होता है। आप देख रहे हैं दुनिया के सारे ओपनर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सॉरी टू इंटरप्ट इमरान भाई, ये एक्स चेयरमैन ने बाबर की जो आयरलैंड के खिलाफ इनिंग्स थी 32 की, उन्होंने 34 बॉलों पे सराहा के यार बहुत ज़बरदस्त नॉक खेला है, तो ये किस तरह का सेंटीमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं? उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। वो उनको हर किसी के, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने भी बात की है ना, वीरेंद्र सहवाग ने और बात की है, जो आपने हवाला दिया उन्होंने, और तो हर किसी का अपना ख्याल है, हर किसी का अपना ख्याल है। जिसके बारे में बात हो रही है असल चीज़ तो वो है, वो इन तमाम चीज़ों को कैसे लेते हैं। क्या वो ये समझते हैं कि वाकई जो उनके ऊपर बैटिंग के हवाले से बात हो रही है, हाँ, ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। क्या वो ठीक है? अगर वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है तो वो ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर वो समझते हैं कि यहाँ से उनके क्रिकेट को कुछ एक नया रंग वो दे सकते हैं तो उस पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे ज़्यादा बेहतर बैटिंग नहीं कर सकते हैं, वो इससे ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। दुनिया भर में जितने भी बल्लेबाज ऊपर के नंबरों पर खेलने के लिए आते हैं, आप इंग्लैंड के सारे इंग्लैंड में तो आप सारे के सारे देखें, वो सबका मेरा ख्याल है 135 प्लस जो है आपको स्ट्राइक रेट नजर आता है। ठीक है, तो उनके लिए तो लगता है कि वो खेलते ही इस अंदाज से हैं। सो अगर बाबर 120, 25, 30 के साथ खेल सकते हैं तो बाबर 135, 40 पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल अगर वो इतनी बासलाहियत है तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये सारे का सारा फैसला उन्होंने करना है। जहाँ तक वीरेंद्र सहवाग साहब ने बात की है, उनका अपना ख्याल है। वो ख़ुद एक बहुत जारहाना मिजाज से खेलने वाले बल्लेबाज थे, हमेशा से उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं हर तरह के क्रिकेट में जहाँ पर भी उन्होंने खेली है। तो उनका अपना ख्याल है, वो क्रिकेट को किसी और तरीके से देख रहे होंगे, उनके ख्याल में ये नहीं है। अब ये बाबर अगर किसी और तरीके से देखते हैं तो फिर बाबर को ये फैसला करना है कि उन्होंने कैसे जवाब देना है। एक ही रास्ता है जवाब देने का, अगर आपके पास आउट नहीं हो रहे हैं तो आप आउट करें, आपके पास रन्स नहीं हो रहे हैं तो आप रन्स करें, उसके अलावा तो सही बात है। देखिए, कारकर्दगी एक बेहतरीन आंसर है तमाम इस वक्त लोगों का जवाब है जो तनकीद कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली एक खेलता हुआ प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर जब अपनी फॉर्म में नहीं खेलेगा और मुसलसल एक बुरी कारकर्दगी का शिकार होंगे, स्पेशली जब कप्तान होते हैं, जिस तरह केन विलियमसन ने स्टेप बैक हुए, उन्होंने छोड़ दिया, कप्तानी छोड़ दिया, बहुत बड़ा डिसीजन है लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया, तो फिर आपके लिए लोग बात करते हैं। और इट डिपेंड्स कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज व्हेन यू आर अ कैप्टन यू डोंट हैव टू परफॉर्म, एक्चुअली you have to make the captaincy decisions exactly well. तो कैप्टेंसी बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस से हटकर फैसले करने का भी एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और ऐसा लीडर आपको टीम का फलक्रम होना चाहिए और फ्रंट से लीड करना चाहिए, ना सिर्फ ये कि एज अ कैप्टन आप ये कहें कि सूरत हाल ये थी, हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था। कोई आपके पास्ट को याद नहीं रखता। पीपल टॉक अबाउट द प्रेजेंट, आप अभी क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स। आपने पीछे क्या किया वो एक पास्ट था, गुजरा हुआ वक्त था। सारी काबिलियत जो है वो लोग भूल जाते हैं जब आप अपने प्रेजेंट में हार का शिकार होते हैं। सो अभी अब मैच जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यूएस से साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम आज अपना लोहा मनवाती है, कौन सी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है। यूएसए के लिए एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है बिकॉज उनका पहला मैच है और सुपर 8 के हवाले से बात की जाए, दूसरा फ़र्क है, पहले अपनी होम ग्राउंड्स पर थे, बेहतर परफॉर्मेंस थी, अब देखते हैं क्या होता है। साउथ अफ्रीका कोई बड़ा हमें टारगेट या कोई रैकेट बना के देती है या नहीं, जैसे हमने गुज़श्ता मैचेस में देखा। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कादिर का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उमर और मुझे अभी इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।